अगर एक पानी का सरोवर हो और उसमें मछलियों के बीच में आप यदि किसी तरह जहर डाल दें तो 5% ही मछलियां उस जहर से बचने की चेष्टा करेगी, बाकी तो इसमें राजी हो जाएगी। आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है तो आपके शरीर के सेल्स में भी 5% ही हैं जो उसको रेसिस्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं। अगर वो 5% अलग कर दिए जाए तो आपके शरीर में कोई रेसिस्टेंस या अवरोधक नहीं रह जाएगा, तब तो कोई भी बीमारी आसानी से प्रवेश कर जाएगी। गरीब मिटानी बड़ी मुश्किल बात है। वो 5% किसी ही अर्थ में अमीर होंगे ही, अर्थ बदल सकते हैं। कभी अमीरी उनकी मकान की होगी तो कभी अमीरी उनकी ताकत की होगी तो कभी अमीरी उनकी ज्ञान की होगी, काव्य की होगी, कला की अमीरी होगी, लेकिन एक हिस्सा अमीर होगा, एक हिस्सा गरीब होगा। गरीबी और अमीरी का ये संदर्भ ख्याल में रहे, समाजवाद और साम्यवाद से संस्कार और कर्म के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकती है। व्यक्ति के भीतर की जो क्षमताएं हैं उन्हें बदलना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति ही जब बदलना चाहे तो बदल सकता है। पूछा है कि पुण्य जन्म लेते हैं तो क्या हिसाब किताब रह जाता है? कोई हिसाब किताब नहीं रहता। आप ही है करने वाले, आप ही है भोगने वाले, आप ही है हिसाब किताब। आप खाता बही है पूरा। कोई कर्म का फल जमा नहीं होता। जो जो कर रहे वो कर्म प्रतिबल आपको बदल रहा है। हर कृत आपको बदल रही है। हर कृत आपका जन्म है। हर कृत के साथ आप नया आदमी अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं। वही है हिसाब किताब। अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको जान के ही पूरा हिसाब किताब आपका जाना जा सकता है। आपका एक एक कृत बता सकता है कि आपकी आदतें क्या है, आपके गहरे संस्कार क्या है। अब जैसे मैंने संत फ्रांसिस की बात कही कि वो आदमी कहता है कि मुझे कोई धोखा भी दे जाए तो मैं उसे सहन कर लूंगा। ये एक गहरे संस्कार की खबर है। इसने भरोसे का संस्कार बनाया है कि कोई आदमी धोखा देके इतनी आसानी से उसे नहीं तोड़ सकता। बहुत मुश्किल है उसके संस्कार को तोड़ना। और जब उसका संस्कार नहीं टूटता धोखा देने से तो और मजबूत हो जाता है। प्रत्येक चीज मजबूत होती है पुनरुक्ति से। आपको कोई धोखा ना भी दे, कोई आदमी आपके कमरे में ऐसे ही चला आए तो ये पहला ख्याल उठता है वो भरोसे का नहीं होता। उसने कुछ किया नहीं, ना उसने आपकी गर्दन दबाई, ना आपका कोई सामान ले भागा, लेकिन जो पहला ख्याल आपके भीतर में उठता है कि पुलिस को आवाज दे या क्या करे। ये तो अभी कुछ भी नहीं किया। इसके समय विषय में कोई भी निर्णय उचित नहीं है। ऐसा है कुछ, हमें कोई आदमी बुरा है इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो हमारे संस्कार से मिल जाती है। कोई आदमी भला है तो उसके लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है। गैर भरोसा हमारी आदत, भरोसा हमारी मजबूरी। हम मानते ही नहीं, ऐसा व्यवहार किए जाते हैं कि भरोसा करना पड़ता है। लेकिन गैर भरोसा हमारी आदत है। आपको लगता है कि आप कभी कभी क्रोध करते हैं, गलती है आपकी। क्रोध आपकी आदत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोध में नहीं होते हैं,
लेकिन इतना कम होता है कि ये आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप सोचते हैं कि कभी कभी आप क्रोध में होते हैं, भ्रम होता है आपको। बस आपका क्रोध ऐसा है कि कभी कभी 100 डिग्री में आता है तो कभी कभी कुनकुना रहता है, और कुनकुना में वो पता ही नहीं चलता। ये आपकी आदत ही है, ये जिंदगी से आप ऐसे ही हैं। कभी कभी ये कुनकुना क्रोध भी नहीं होता, तब क्षण भर को आपको झलक मिलती है प्रेम की, प्रीति की। फिर कठिनाई ये है, जितना आपका क्रोध का संस्कार है उतना ज्यादा क्रोध करते हैं, जितना ज्यादा क्रोध करते हैं उतना ज्यादा संस्कार मजबूत होते जाता है। हम उतने ही कारागृहों में बंद होते चले जाते हैं। इसे कहीं से तोड़ना पड़ेगा। 2 बातें ख्याल रखें। एक, अगर मैं कहता आपका कर्म का फल आप भोग रहे हैं तो इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं रहा। कर्म फल है। अगर मैंने कोई कर्म किया है और उसके कारण आज मैं भोगित हो रहा हूं तो इसका भी कोई उपाय नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए और गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए ज्ञान के संक्षेप में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।